चलो भाई इस वाले क्वेश्चन को और लगाते हैं। क्वेश्चन ये एग्जाम्पल नंबर 9 है और ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर शामिल है। आपसे कह रहा है कि भाई ये कुछ इस तरह की एक गुफा है, इसको देखने के लिए स्कूल के कॉलेज के बच्चे गए हुए हैं, इस पर थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। इसकी शेप अगर आप देखेंगे तो आप शेप के हिसाब से बताएं इसकी शेप आपको कैसे दिख रही है। कहीं ना कहीं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह दिख रही है, जिसमें ये वाली लाइन जो है इसको सिमेट्री प्रोवाइड करा रही है। इस तरह का पिछला वाला एग्जाम्पल नंबर 8 जो था वो सिमिलर था। अब मैंने आपको बताया ना कि आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके क्वेश्चन पर आओ, ये टाइम वेस्ट करेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। आपसे कह रहा हूं इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने ये, इसका एक जीरो जो है वो है 2। तो हमसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू बता दो। तो आपको पता जो जीरोस होते हैं ना वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करते हैं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पता भी होना चाहिए। तो जीरोस जो है यहां पर दोनों नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोस होते हैं। फिलहाल यहां पर एक दे रखा वो है 2, तो ये एक जीरो जो होगा इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जब आप लिखेंगे तो आप कहेंगे P, अगर मैं P x की जगह 2 रख दूं तो वैल्यू 0 आ जाए, क्योंकि जीरो बोलते ही उसको है जिसमें जो इक्वेशन में रखने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर रख दे। तो जहां जहां x है वहां वहां आप 2 रखो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस के 3 इंटू 2 प्लस का k इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 टू 6 प्लस का k इज इक्वल टू, तो 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, 10 प्लस k इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू हो चुकी है माइनस के 10। लो k की वैल्यू माइनस के 10, ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसका बी पार्ट देखो, बहुत सारे पार्ट हैं इसी के अंदर शामिल। बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट आपसे क्या कह रहा है? बी पार्ट देखो ये होमवर्क में था एडू कार्ड के अंदर, लेकिन मैं हूं ना आपके लिए, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई और बुक रिकमेंड करनी है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर आप फला बुक के क्वेश्चंस भी लगवा दें, तो मैं लगवा दूंगा। फिलहाल पहले आप एडू कार्ड को खत्म करो, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड बुक है, सारा का सारा पेपर यहीं से बनेगा, आपका बोर्ड एग्जाम का सारा पेपर यहीं से बनेगा, चाहे मैं आपको लास्ट में डिस्कस करके दिखा दूंगा। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस 2 और माइनस का 3 है। तो हमसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू को बताओ। तो देखो ये 2 जीरोस हैं, आपको पता है जीरोस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं, तो आप कहोगे हेयर, इसका सॉल्यूशन में सॉल्यूशन करने के लिए जाओगे तो हेयर एक्स की वैल्यू, पहली बात तो पॉलिनोमियल जो आपके पास है उसको लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस का 1 एक्स प्लस के बी। तो आप पी एक्स की जगह आप रखोगे 2, जब आप 2 रखोगे तो ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो। तो 2 का स्क्वायर प्लस के a प्लस का 1 2 प्लस का b इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 4 प्लस a प्लस का 1 2 प्लस के b इज इक्वल टू 0। सही करके और सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 4 प्लस के, ये हो जाएगा 2a प्लस का 2 प्लस का b इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2a प्लस का b प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 2a प्लस का b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही आप दूसरे जीरोस के लिए करो, आप कहोगे एंड p माइनस के 3 रखने पर इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें आप माइनस का 3 रख दो x की जगह। तो जो आप माइनस का 3 रखोगे तो आपके पास ये है माइनस के 3 इसका स्क्वायर प्लस का a प्लस का 1 माइनस का 3 यहां रखोगे, ठीक है, प्लस का b इज इक्वल टू 0। अब देखो आगे को सॉल्व करते हैं। ये माइनस का 3 का स्क्वायर 9 होता, अब चूंकि माइनस का 3 इससे मल्टीप्लाई कर रहा तो आप ऐसे कह सकते हैं माइनस का 3 और a प्लस का 1 एज इट इज, और ये प्लस का b इज इक्वल टू 0। ऐसे ही सॉल्व करो, 9 माइनस के 3a माइनस का 3 प्लस का b इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 3a प्लस का b प्लस का 6 इज इक्वल टू 0,
क्योंकि प्लस का 9 माइनस का 3 प्लस का 6 रह जाएगा, तो माइनस का 3a प्लस का b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो आप फर्स्ट इक्वेशन को देखो, यह है 2a प्लस का b और यह है माइनस का 3a प्लस का b। आप दोनों इक्वेशनों को ले लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, 2a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 6, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है, माइनस का 3a प्लस का b इज इक्वल टू, ये भी माइनस का 6 है, ये सेकंड इक्वेशन। आप एक काम करो ना, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो b वाला है वो माइनस हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या करने पर, सब्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर निगेटिव साइन आता। अब ये टर्म पहले से ही निगेटिव थी और इससे पहले निगेटिव साइन लगा दो तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी। ये टर्म प्लस की थी, निगेटिव साइन लगा दोगे तो ये टर्म माइनस की हो जाएगी। ये टर्म माइनस की थी, निगेटिव साइन लगा दोगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट करने पर नए साइन इसके ये होंगे, तो प्लस का 2a प्लस का 3a प्लस का 5a, प्लस का भी माइनस का भी एक दूसरे को काट देंगे। माइनस का 6 प्लस का 6 ये 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0। आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है 0, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। आप यहां देखेंगे पुट a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट वाली में रख दो। फर्स्ट वाली कितनी है, 2 इंटू a की वैल्यू 0 है प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 6, तो ये 0 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आपके पास अल्टीमेटली माइनस का 6 मिलेगा। तो a की वैल्यू आ चुकी है और b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। बी पार्ट का मैं एक बार चेक कर लेता हूं, बी पार्ट में क्या हम बिल्कुल सही हैं। a इज इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू नहीं, b इज इक्वल टू माइनस का 6 है और a इज इक्वल टू 0। ठीक है, b पार्ट सॉल्व हो गया, आगे चलते हैं, अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट सॉल्व होने के बाद अब करते हैं सी पार्ट सॉल्व। इसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा ना आप लोगों को। जो आपसे हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं हो रहा जब वो आप लगाओगे तो कितना कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जरा इसको देखो आप, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के 20x प्लस के 96 आर, इसके जीरोज पूछ रहा है, तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे, यहां पर लिख दो सॉल्यूशन। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आप पॉलिनोमियल को लिख लो, कितना है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस के 20x प्लस के 96, 16 छंग 96, 16 85। अब आप एक काम करो, 96 की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देखो, कुछ नहीं है तो 1 है, 96 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। तो ऐसे दो नंबर चूज करो जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 96 आ जाए और जोड़ ले तो 20 आ जाए, तो 15 छक्का 90। देखो 96 अगर समझ में नहीं आया ना तो 96 के फैक्टर कर लो, 2 से काटो, 2 4 से 8, 2 8 से 16। मैं तो ऐसे ही करता हूं, 2 2 से 4 और 2 4 से 8, 2 से काटोगे तो 12 बार चला जाएगा, 6 बार, 2 3 6 और 3 कम 3। तो मैं ऐसे दो नंबर निकाल लूंगा इसी में से जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 96 तो आएगा ही, क्योंकि फैक्टर से ही निकालूंगा, और ऐड करूंगा तो 20 भी आ जाएगा। देखो ये हो जाएंगे 6 और 3 6 18। ऐड करने पर 96 आ रहा ना, प्लस करने मल्टीप्लाई करने पर तो आपका 96 आए और ऐड करने पर 20 आए, तो यहीं से छाटोगे। आज पहली बार आप ये भी जानो कि निकालते कैसे हैं। ठीक है, नंबर्स कैसे निकालते हैं, आपको मल्टीप्लाई करने पर तो 96 चाहिए और ऐड करने पर 20, तो ऐड करने पर 20, तो मैं एक काम कर लेता हूं ना, ओहो हो, ऐड करने पर 20, तो एक काम कर लेता हूं, मैं इसको देखता हूं। ये आपके पास 4 है, ये कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 आ गया, तो 24 चौक 96, तो ऐड करने पे तो 28 आ रहा। ऐसा तो नहीं होने वाला, इसका हम एक दूसरा अल्टरनेट मेथड भी निकाल लेंगे, टेंशन मत लो। मैं इसका अल्टरनेट मेथड बताता हूं आपको, बताता हूं, लेकिन पहले भी आप यहां से देखने की कोशिश करो, क्या आपके पास कोई और नंबर मिल सकता है। बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल ट्राई करते हैं, लास्ट टाइम तक उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, लास्ट टाइम तक उम्मीद नहीं छोड़ेंगे।
आप एक काम करो, और एक काम करो यहां से देख लो, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 12 और 8 कितने हो गए, 12 और 8 20, काम बन गए भाई आपके पास। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 ये हो गए, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 अट्ठे 96 हो गए काम। 12 और 8 मल्टीप्लाई करने पर 96 आ गया, और जोड़ने पर कितना आ जाएगा 20। तो बहुत बढ़िया। तो यहां पर एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, प्लस 20 की जगह आप कह सकते हैं 12x प्लस के 8x और प्लस के 96। ठीक है, अब आपको चूंकि जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो px को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो आप इन दोनों में से कॉमन लें, क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो ये x प्लस के 12 रह गया। यहां से प्लस के 8 कॉमन लोगे क्योंकि आपको x छोड़ना, तो x प्लस के 12 ये रह जाएगा, क्योंकि आप 8 से काटोगे 96 को तो 12 बार चला जाएगा, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या फैक्टर बन गया कॉमन, x प्लस 12, तो ये रह जाएगा x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। बताएं, अब आप कहेंगे इफ x प्लस के 12 ये 0 के बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब x माइनस के 12 है। और यहां से एंड इफ लगा के x प्लस का 8 ये 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8। तो यहां पर दोनों ही जीरोस कैसे आ गए, निगेटिव आ गए। तो बोथ पॉजिटिव खत्म, बोथ निगेटिव इसका सही जवाब होगा। ध्यान दो, बोथ निगेटिव, दोनों रूट्स जो आए हैं दोनों जीरोस निगेटिव आए। अब देखो आपको लगाना कैसे है आई क्यूब। आपको पता है एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आने वाला, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आने वाला, और ये तो पॉजिटिव है ही, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब ये वैल्यू 0 के बराबर तभी आएगी जब आप x को निगेटिव लोगे। अगर आपने x को एक भी केस में पॉजिटिव ले लिया ना, तो सारा का सारा पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर 0 के बराबर कब होता, आपको 0 के बराबर लेकर आना, क्योंकि जीरोस वो होते हैं जो इक्वल रखते हैं 0 के। तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू निगेटिव लेनी ही पड़ेगी दोनों केसेस में। तो ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड था, और आपको सेकंड वाली अप्रोच से ही सोचना, सॉल्व नहीं करना। अगर ये तीनों टर्म पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स ही निगेटिव होंगे। ये वाला पार्ट भी आपने सी वाला कर दिया। इसके बाद सी वाले पार्ट के अलावा एक पार्ट और है इसके अंदर, ए बी सी, लास्ट पार्ट है डी, नहीं डी के बाद एक और है, डी वाला पार्ट देख लें, डी वाला पार्ट और देखें। डी वाले पार्ट में बोल रहा है डी वाले पार्ट में क्या करा, आपसे बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर इतने। तो ये जीरोस है, क्वाड्रेटिक तो पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बताना है, और जीरोस उसके आपको ये लेने हैं। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस लेते हो। सम ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, वो आपके 2/3, इनको जोड़ना है ना आपको, सम ऑफ जीरोस, तो एलसीएम आ जाएगा 15। जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 माइनस 3 3 9, वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 15। सम ऑफ जीरोस ऐसे ही आता, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कितना होगा, इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 की 3 से कट जाएगी, तो माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया। तो सम भी आ गया जीरोस का, प्रोडक्ट भी आ गया। अब आता फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, जिसको आप px कहते हो, ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ, बताओ सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट के बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जरा दिखाओ कितना वैल्यू होगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस ये है 1 डिवाइडेड बाई 15x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये कितना है आपके पास, माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 5। के ऐसे ही यहां पर सही करके देखोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के x डिवाइडेड बाई 15 माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 5। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसका एलसीएम ले लो नीचे वाले का। जब एलसीएम लोगे तो इसके नीचे 1, इन तीनों नंबर का 1, 15 और 5, तीनों में सबसे बड़ा नंबर है 15, और 15 जो है तीनों के मल्टीपल भी है, तो आप यहां पर एलसीएम ले लोगे 15। जब 15 एलसीएम आ चुका है तो एक की टेबल में 15 कितनी बार आता, 115 जा 15, तो जितनी बार जा होता है उतनी बार एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, तो 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये।
और दूसरी अप्रोच ये भी है कि भाई जाहिर सी बात है 15 एलसीएम आया तो इसके पास तो 15 नहीं है ना, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस चूंकि इसके नीचे 15 था तो ये x ऐसे रह जाएगा, इसके नीचे 5 था, 15 करना तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3 से ऊपर भी करो, माइनस का 6। ये एलसीएम आपको चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में सिखाया गया होगा, अब सिखाने की जरूरत नहीं है, अब लगाओ। आप सिंप्लीफिकेशन के लिए k की वैल्यू 15 ले लेते हैं। जब आप k की वैल्यू 15 ले लेंगे तो आपके पास px जो आएगा वो आ जाएगा 15x² माइनस के x माइनस का 6। यही रिक्वायर्ड आंसर है। होप सो क्लियर हो गया होगा। तो डी पार्ट भी क्लियर। डी के बाद इसका ई पार्ट आता। कौन सा पार्ट आता? ई पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको 10 नंबर की लॉलीपॉप देकर जाएगा, बहुत प्यारी। ठीक है भाई, आपसे कह रहा है, देखो ई पार्ट को पहले ले लेते हैं प्रॉपर वे में, प्रॉपर ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 ग्राफ तो यहां आ गए, 2 ग्राफ रिमेनिंग है। खुल जा सिम सिम, यस खुल गया, यहां तक आ जा, आ गया, और ऊपर चला जा, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चा। अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता, सबसे बड़ा दुश्मन आपका सबसे अच्छा दोस्त ही होता। इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ में x की जो वैल्यूज होती हैं वो 2 होती हैं। अगर x की वैल्यू 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। आप देखेंगे यहां पर भी x की 2 वैल्यू आती हैं। अगर मैं ये y की एक लाइन खींच दूं तो इसके लिए x की एक वैल्यू ये आ गई और x की वैल्यू एक ही आ चुकी है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे यहां पर भी अगर मैं एक y की एक लाइन खींच दूं तो x की मुझे 2 वैल्यूज मिल जाएंगी किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y पर। लेकिन अगर मैं यहां भी देखूं तो देखो, यहां तो ऑटोमेटिक मिल ही रही है x की 2 वैल्यू। अगर इसमें देखूं तो x की एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, तो ये क्यूबिकल पोलिनोमियल है। ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ, और ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। तो आंसर पूछा कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है। पहचान हो गई। ये लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। होप सो क्लियर हो गया होगा। थम्स अप कर दें वीडियो को, जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।